रुपया लगा है। 20 रुपया कुंटल। कौन बोल रहा था? दमोह में धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से अवैध वसूली की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। लगभग हर जगह से तुलाई के नाम पर किसानों से मोटी रकम की वसूली और निर्धारित मात्रा से अधिक तौल करने की खबरें आम बात हो गई हैं। मंत्री धर्मेंद्र लोधी के इलाके में भी किसानों से अवैध वसूली शुरू हो गई है। वही भी तब जब मंत्री लोधी ने अपने कुछ लोगों को हर केंद्र पर बिठाया हो ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। फिर भी केंद्रों पर प्रभारी और सर्वेयर रूपी ठेकेदार किसानों को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला सेवा सहकारी समिति तेंदुखेड़ा और सेवा सहकारी समिति सांगा धान उपार्जन केंद्र का है। यह केंद्र तेंदुखेड़ा मंडी परिसर में बनाए गए हैं, जहां किसानों से पल्लेदारी के रूप में तौल और सिलाई के 18 से 20 रुपए प्रति कुंटल लिए जा रहे हैं। किसानों ने यह आरोप भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरीश चंद्र पटेल के समक्ष लगाए हैं। वहीं जब हरीश चंद्र पटेल ने उपार्जन केंद्रों का बारदाना देखा तो वह भी पुराना और सड़ा और खराब बारदाना मिला, जिसकी उन्होंने कलेक्टर से शिकायत करने की बात भी कही। उन्होंने तेंदुखेड़ा मंडी परिसर में बने इन उपार्जन केंद्रों में ना तो प्रभारी मिला ना ही सर्वेयर मिला। किसानों की धान की तुलाई पल्लेदारों के भरोसे होना पाया, जहां ना तो बोरियों में टैग लगाए जा रहे थे और ना ही प्रमाणित कांटा से तुलाई हो ना पाया। यही हाल उपार्जन केंद्र तारादेही का भी देखा गया, जहां सेवा सहकारी समिति अंतर्गत धान उपार्जन की तुलाई चल रही थी। यहां भी भगवान भरोसे किसानों की धान तुलाई हो ना पाया गया। इस केंद्र पर उपार्जन प्रभारी गायब रहते हैं। किसानों के आरोप है कि उनसे 18 रुपए क्विंटल तुलाई के रूप में लिए जा रहे हैं। सांगा समिति खरीदी केंद्र है और वहाँ बाजू से वो तेंदुखेड़ा समिति केंद्र पर खरीदी चल रही है। और जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुसार किसानों को सही दाम पर धान खरीदी हो, तो सरकारी उपार्जन ये चल रहे हैं सभी। अभी हम और भी समनापुर और तारादेही के भी देख कर आ रहे हैं। लगभग सब जगह किसानों को पूर्ण सुविधायुक्त सुविधाएं की जा रही हैं। अभी ज़रूर यहाँ पर हमें पहला जानकारी आई है कि यहाँ बारदाने में कुछ दिक्कत है, मतलब बारदाने की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो वो मैं अभी कलेक्टर साहब से बात करूँगा इस संबंध में कि ये बारदाने जो भेजे जा रहे हैं ये ठीक भेजे जाएँ और जिससे हमारे किसान की उपज को नुकसान ना हो। तो बारदाना हुआ है उसको अपन अलग करा के हम आज ही बात करेंगे। अभी हमें तो अभी इसी केंद्र पर मिली, अभी हम सुबह से 7-8 केंद्र घूम कर आए। बारदाने की शिकायत यहीं प्राप्त हुई है, तो जैसे ही हम यहाँ से फ्री होंगे अभी तुरंत साहब से बात करेंगे। वो कल तक ये बारदाने की व्यवस्था ठीक करवा। अब वो यहाँ पर जानकारी जरूर आई है, परंतु ऐसी जानकारी नहीं, क्योंकि शासन हमारा तुलाई का सिलाई का पैसा शासन दे रहा है। और जब शासन दे रहा है तो किसान को पैसा नहीं लगेगा। और यदि किसान यहाँ पैसा दे रहा है तो वही हम पूछ रहे हैं। और अभी हम समिति वालों से बात करेंगे कि ऐसा पैसा हमारे किसान का क्यों लिया जाता है। और आपको मैं बता दूं, पिछली तारीख को मैंने कलेक्टर साहब को ये पत्र भी दिया है कि हमारे किसान से किसी भी प्रकार का सिलाई का तुलाई का पैसा नहीं लिया जाए। अधिकांश केंद्रों पर पाया गया है कि प्रमाणित कांटे नहीं है। यहाँ भी आपने देखा कि किसी भी कांटे में सील नहीं लगी हुई है। इस संबंध में आपका क्या है? ये टेक्निकल विषय है, इसको हम व्यक्तिगत रूप से मैं तो उसमें टेक्निकल उतना नहीं जानता हूँ, परंतु आपने अवगत कराया तो निश्चित हम कल इस संबंध में भी अधिकारियों से बात करके, और हमारे साथ मंडल अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी हमने अभी कहा कि आप एसडीएम साहब से तहसीलदार से कल बात करा के कांटे चेक करवा लीजिए। और कहीं भी यदि इस प्रकार की बात, ये हमें नई बातें आप लोगों से मिल जाती हैं, अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा। तुलाई के जो नियम है, जो हमें 40-600 तुलवाना है वो तुल रहे हैं। कहीं कहीं 19-20 जो हो रहा है वो हम रोक रहे हैं। यहाँ पर समिति प्रबंधक दोनों नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, वो अभी हम बात कर रहे हैं इस संबंध में। समिति प्रबंधक है, अभी आए हो आप, तो वो ठीक कह रहे। इधर आ जाओ भैया। सर्वेयर, अच्छा ये सर्वेयर है, सर्वेयर हो, सर्वे नहीं, वो समिति प्रबंधक की बात है। आप लोगों ने जितनी बातें हमें अवगत कराई हैं उन पे हम आज ही और अभी जाके बात करेंगे इस संबंध में। किसान को हर संभव पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, परंतु हमने इस पे आपको हम बता रहे, अभी हमारे पास वो मोबाइल में से निकाल हम बता रहे। हमने कलेक्टर साहब को पिछले 3 दिन पहले ही आवेदन दिया कि हमारे किसान से तुलाई का पैसा ना लिया जाए, और यदि ले रहे हैं तो फिर जो सरकारी पैसा आ रहा है उसको रोका जाए। समिति को हम पेमेंट नहीं होने देंगे।